किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में 3 साधु तपस्या किया करते थे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों से हमेशा दूरी बनाए रखी थी। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी सेवा करते थे। गांव में एक सुंदर, सरल स्वभाव की और अत्यंत कोमल हृदय वाली लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। उसका मन दया और करुणा से भरा हुआ था। वह न केवल अपने परिवार और पड़ोसियों की मदद करती थी, बल्कि पशु पक्षियों और निर्जीव प्रकृति से भी अपार प्रेम करती थी। गांव में जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, तो सबसे पहले राधा ही आगे बढ़कर मदद करती। उसकी इसी दयालुता और निस्वार्थ सेवा ने उसे पूरे गांव में प्रिय बना दिया था। राधा अक्सर जंगल से होकर गुजरती, क्योंकि वहीं से गांव के लिए जल का प्रमुख स्रोत था। जब भी वह जंगल जाती, तो रास्ते में वहां तपस्या करने वाले 3 साधुओं के लिए जल और ताजे फल लेकर जाती। यह उसका एक नित्य नियम बन चुका था। वह बड़े आदर और श्रद्धा से साधुओं के चरणों में जल अर्पित करती और फलों को उनकी कुटिया के बाहर रख देती। साधु जब भी उसे देखते, उसकी निश्चल भक्ति, सरलता और प्रेम से भरी आंखों को देखकर अचंभित रह जाते। धीरे धीरे उसकी इस सेवा भावना ने उन तीनों साधुओं के हृदय में एक कोमल भावना जगा दी। वे तपस्वी थे, कठोर जीवन जीने वाले, जिन्होंने संसारिक मोह माया से स्वयं को दूर रखा था। लेकिन राधा की सौम्यता और उसकी स्नेहमयी प्रवृत्ति ने उनके भीतर छुपी मानवीय भावनाओं को स्पर्श कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी अनजानी शक्ति के वश में होते जा रहे हैं। तीनों साधु अलग अलग समय पर इस तथ्य को स्वीकार करने लगे कि उनके हृदय में राधा के प्रति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हालांकि यह उनके लिए एक बहुत कठिन परीक्षा थी। वे ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन कर रहे थे और संसार के बंधनों से मुक्त रहने का प्रण ले चुके थे। लेकिन अब उनकी आत्मा एक अजीब सी कशमकश में थी। यह प्रेम था या माया का भ्रम, यह समझ पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे जानते थे कि प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, लेकिन क्या एक सन्यासी का हृदय भी प्रेम की डोर से बंध सकता है? यही सोचकर वे अपने भीतर उठती भावनाओं को दबाने का प्रयास करने लगे, लेकिन जितना वे इससे दूर भागते, उतना ही यह आकर्षण गहराता जाता। एक दिन जब राधा जंगल में आई, तो तीनों साधुओं ने अपने अपने दिल की बात उसे कहने का निर्णय लिया। यह निर्णय लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे वर्षों से सांसारिक इच्छाओं से परे रहने की साधना कर रहे थे। लेकिन अब उनके मन में जो भावना जाग चुकी थी, उसे वे अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। जब राधा पास आई, तो पहला साधु थोड़ा झिझकते हुए बोला, राधा, मैं वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सेवा, तुम्हारी स्नेहमयी दृष्टि और तुम्हारे मधुर वचनों ने मेरे हृदय को एक नई अनुभूति दी है। मैं पहली बार समझ पा रहा हूं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा सा लगता है। राधा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन कुछ कहने से पहले ही दूसरा साधु आगे बढ़ा। उसने भावुक स्वर में कहा, राधा, जब से तुमने हमारी सेवा शुरू की है, तब से मेरे भीतर एक अजीब सी शांति और उल्लास का संचार होने लगा है। मैं जीवन भर वैराग्य और संयम का मार्ग अपनाने के लिए तत्पर रहा, लेकिन तुम्हारी मधुर मुस्कान ने मेरे संकल्प को डगमगा दिया है। मुझे लगता है कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और मैं इसे तुम्हारे साथ अनुभव करना चाहता हूं। अब तक राधा स्तब्ध हो चुकी थी। वह साधुओं को सदा गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखती थी, लेकिन आज उनके मुख से ये शब्द सुनकर वह असमंजस में पड़ गई। तभी उसकी नजर तीसरे साधु पर पड़ी, जो अब तक शांत बैठा था। उसने उत्सुकतावश पूछा, आप कुछ नहीं कहेंगे? तीसरे साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, राधा, प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, यह त्याग और निस्वार्थ समर्पण का भी प्रतीक है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारी खुशी में समाया हुआ है, न कि किसी स्वार्थ में। अगर तुम सच में प्रसन्न रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे लिए अपने हृदय की सभी इच्छाओं का त्याग कर सकता हूं। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत है। राधा यह सुनकर और भी गहरे विचार में डूब गई। तीनों साधु प्रेम की 3 अलग अलग परिभाषाएं दे रहे थे। एक ने स्वामित्व,
दूसरे ने साझेदारी और तीसरे ने त्याग की बात कही। लेकिन इनमें से सच्चा प्रेम किसका था? यह सवाल अब राधा के मन में गूंजने लगा। राधा ने कहा, मैं आप तीनों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं होता। यह समर्पण और त्याग का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति प्रेम में स्वार्थ छोड़ सके, वही सच्चा प्रेमी होता है। तीसरे साधु की निस्वार्थ भावना ने राधा का हृदय जीत लिया। उसने उसे अपने जीवन का साथी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वह साधु संन्यास मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में राधा ने भी संन्यास का मार्ग अपना लिया और दोनों ने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। पहले दो साधु भी अपने प्रेम को मोक्ष की ओर मोड़कर फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। इस तरह प्रेम ने चारों को अलग अलग राहों पर भेज दिया, किसी को त्याग, किसी को समर्पण और किसी को मोक्ष की ओर।